मित्रों, इस समय हम लोग सरंगवेरपुर धाम में गंगा जी के किनारे विभांडक ऋषि जी के आश्रम पर हैं। और ये विभांडक ऋषि जी वही हैं जो श्रृंगी ऋषि के पिताजी हैं, और श्रृंगी ऋषि वही हैं जिन्होंने महाराज दशरथ के यहाँ जा करके पुत्रस्ती यज्ञ कराया था मखौड़ा धाम में, और भगवान श्री राम चारों भाइयों मतलब उत्पन्न हुए थे। और ये यहाँ के महंत महाराज जी हैं। यहाँ के विषय में ये हालांकि अपने को सेवक कह रहे हैं, यहाँ के विषय में, यहाँ इस आश्रम के महत्व के विषय में थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालेंगे महाराज। ये परमहंस स्वामी श्री परमहंस स्वामी का आश्रम है, जो इस समय महापुरुष श्री अलगलानंद महाराज जी हैं, जो सक्तेशगढ़ में इनका मुख्य कार्यालय वहाँ रहते हैं, चुनार में है। इनके कई आश्रम हैं। इन्होंने गीता लिखा है, यथार्थ गीता लिखा है, और उस गीता में पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए यथार्थ गीता लिखा है। इनका ये कहना है स्वामी जी का कि सब मानव एक हैं, इसमें जात पात नहीं है। और जैसे आटे से रोटी बनती है, किसी को प्रिय लगता है, किसी को पूरी, किसी को परेठा, तो तीनों आटा से बनता है। इसलिए राम, ओम या शिव तीन नाम में एक नाम का जप करें और सदगुरु का स्वरूप देखें, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि यही यज्ञ जब यही कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बताया है कि सदगुरु के साक्षात्कार में सम्मुख आप ओम का जप करें। भगवान कृष्ण ने ओम का जप करने के लिए कहा है। राम ने भी कहा कि मेरा अनुशासन यही है, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूर्ववासी सब आए, उनसे कहें मेरा अनुशासन ये है कि मेरी भक्ति करो, वही प्रिय। मतलब ये है कि ये विभांडक ऋषि जी का आश्रम है, लेकिन यहाँ का संचालन, यहाँ का देखरेख सक्तेशगढ़ चुनार मिर्जापुर के जो महाराज हैं और स्वामी अलगलानंद जी महाराज, ये उन्हीं के संचालन में यहाँ का कार्य संपादित होता है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
मित्रों, पहले आपको सामने गंगा जी दिखा दिया जाए। और ये जो सामने गंगा जी आप देख रहे हैं, थोड़ा जूम भी कर दीजिएगा, गंगा जी के ठीक उस पार श्रृंगवेरपुर है। अभी हम पिछले 3-4 दिनों तक श्रृंगवेरपुर में रह करके आप लोगों को वहां के दृश्य दिखा रहे थे, वहां के वो स्थान दिखा रहे थे जो प्रभु श्री राम ने वहां पे बिताए थे। और अब मैं गंगा जी के ठीक इस पार, मतलब उस पार श्रृंगवेरपुर है और इस पार कुरई गांव है। ये वही कुरई गांव है जहां पर भगवान श्री राम, माता जानकी, भैया लक्ष्मण और जो उनके साथ हैं निषाद राज गो, वहीं से वापस यहाँ पे आते हैं और यहाँ से फिर आगे का रास्ता लेते हैं। और केवट ने इस पार आकर के प्रभु श्री राम को विदा किया और यहीं से प्रभु श्री राम आगे की ओर बढ़े। और मैं आपको बताऊं कि श्री रामचरितमानस में केवट जी के साथ में भगवान श्री राम का बड़ा ही सुंदर संवाद दिया हुआ है कि जैसे यहाँ आने के बाद प्रभु श्री राम बहुत सकुचाते हैं और जब वो केवट जी उनको कृपा निधान कह करके उनके चरणों में सर नवाते हैं तो प्रभु श्री राम को संकोच होता है कि इस व्यक्ति को हाथ में मैं क्या दूं जो उन्होंने मुझे गंगा जी पार कराया, तो इनका जो पारिश्रमिक है वो मैं क्या दूं। तो उनका संकेत समझ करके, उनका संकोच समझ करके माता सीता जी उनको देने लगती हैं अंगूठी। और वो अंगूठी भगवान श्री राम केवट जी को देने लगते हैं तो केवट जी वहीं पे रो पड़ते हैं कि हे प्रभु, कि मुझको उतराई नहीं चाहिए, मतलब आपकी अंगूठी या किसी भी तरह का धन मुझे गंगा जी को उस पार से इस पार लाने में जो मैंने श्रम किया है उसकी मुझे फीस नहीं चाहिए, उसका मुझे कोई शुल्क नहीं चाहिए। हाँ, इतना काम कर देना प्रभु कि जैसे मैंने आपको गंगा से इस पार उतारा है उसी तरह से आप भी मुझे भव सागर पार उतार दीजिएगा, बस हम दोनों का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। प्रभु श्री राम ने ऐसे मार्मिक वचन सुन करके, प्रेम भरे, भक्ति भरे वचन सुन करके केवट के हृदय में बड़ा प्रसन्न होकर के उन्होंने केवट को गले लगा लिया। और एक बार फिर से देखिएगा, ये वही कुरई गांव है। और कहते हैं कि श्री राम जी यहाँ यही नाव से उतरे थे। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बरुदे। केवट को उन्होंने अपनी भक्ति प्रदान करके उसको विदा किया। केवट ने यहाँ श्री राम से नाव उतराई नहीं ली थी। आज भी प्रायः यहाँ के मल्लाह यात्रियों से उतराई नहीं मांगते हैं, यह उनके वंश की परंपरा रही है। इस गांव का नाम कुरई है और यही के लिए भगवान श्री रामचंद्र के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, अपूज पार्थिव नायु माथा, सिय सुर सिंह कहूँ कर जोरी, मातु मनोरथ पूर्वो मोरी। ये लोक कथा के अनुसार सीता माँ सीता कुंड यानी कि उस पार से एक मुट्ठी रेती लेकर नाव में बैठी थी। यहाँ उतर कर उन्होंने उसी रेती से कूरी करके शिवलिंग की स्थापना की थी। अवधि में कूरी करना अर्थात वहाँ रखना होता है। अब यह शब्द कूड़ा डालने का अर्थ देता है, कभी यह भाव नहीं रहा था। सीता माँ ने इसी कूरी करने से इस गांव का नाम कुरई पड़ गया है। मेरा मतलब ये है कि सीता माता अपने हाथ से अपनी मुट्ठी में भर करके जो बालू लाई थी यहीं पर रख करके उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और वहाँ पे उनकी पूजा हुई। और पूजा करने के बाद फिर यहाँ से वो आगे का रास्ता लेते हैं। फिलहाल इस गांव में अभी कोई शिव मंदिर जैसा कोई चीज नहीं है। जैसा कि आप दिखाइएगा जरा, ये दूर दूर तक जो परिसर फैला हुआ है और यहाँ पे सामने है, मंदिर कोई नहीं है। यहाँ एक बस्ती जरूर है, गांव टाइप की है, जिसको कुरई गांव बताया जाता है। अलबत्ता मंदिर तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक मस्जिद सामने दिखाई पड़ रही है और इसके आगे की यात्रा में हम आपको बताएंगे।